दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम जीके के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइन क्वेश्चंस हैं जीके के, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। जैसे रेलवे के एग्ज़ाम है और भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जितने भी पूरे देश भर में कहीं भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, सभी में ये क्वेश्चन विशेष रूप से पूछे जाते हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो या कुछ भी हो। तो इनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में क्या शामिल होता है। तो किसी जो अर्थव्यवस्था होती है तो उसके जो पहले क्षेत्र है उसमें कृषि और संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं तो वो सभी आपकी किसी भी अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में शामिल होती है। तो कृषि से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं सब की सब हमारी क्या है, किसी अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो ये थे जे.एम. कीन्स। तो कौन थे? जे.एम. कीन्स ने ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जे.एम. कीन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किसी व्यक्ति की आय का एक अंश उपयोग पर खर्च किया जाता है तो शेष भाग क्या है। तो किसी आय का एक अंश उपयोग पर खर्च किया जाता है तो शेष भाग उसकी क्या होती है? बचत होती है। आप सबको पता है कि जो टोटल हमारी जो आय होती है कि वो हम कितना खर्च करते हैं और कितना बचत करते हैं, वो हमारी आय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति अन्यथा कहलाती है घटती हुई लागत। इसको हम क्या बोल लेंगे? घटती हुई लागत बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, एकाधिकार का आशय है। तो जो एकाधिकार से आपका क्या मीनिंग है? तो जो एकाधिकार है उससे है प्रतिस्पर्धा का अभाव। छठा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो जो 2000 की सेंसस थी, जनगणना थी, तो उसमें दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से देश में संसदीय प्रकार की सरकार है। तो संसदीय प्रकार की जो सरकार है वो न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड का अन्य नाम क्या है? कीवी भी होता है, फेमस है ये काफ़ी। तो कौन से देश का संसदीय प्रकार की सरकार है? तो संसदीय प्रकार की जो सरकार है वो कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठवां क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा की धारणा कौन से संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की धारणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो यूएसए में होती है। तो न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। नौवां क्वेश्चन है, भारत देश के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है। तो वार्षिक बजट स्टेटमेंट बोला जाता है। 10वां क्वेश्चन, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन होता है। तो उनका होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। औजार और अस्त्र बनाने के लिए भारत के पहले निवासी क्या प्रयोग करते थे। तो क्या प्रयोग करते थे? पत्थर। तो औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भारत के पहले निवासी पत्थर का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है कि एक भारतीय संत का नाम बताइए जिसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्मों का विश्व सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल, वो स्वामी विवेकानंद थे और उन्होंने शिकागो में अपना बहुत ही प्रसिद्ध भाषण भी वहाँ पर दिया था। तो ये स्वामी विवेकानंद एक ऐसे भारतीय संत है जिसने 1893 में जो शिकागो में धर्मों का विश्व सम्मेलन हुआ था
उसमें भाग लिया था भारत की तरफ से और वहाँ पर भाषण दिया था जो कि काफ़ी फेमस रहा था। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी अनुयायी था। तो जो छत्रपति शिवाजी थे वो रामदास के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? रामदास के। छत्रपति शिवाजी रामदास के अनुयायी थे। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, महानतम कुषाण शासक कौन था? तो जो कनिष्क था वो महानतम कुषाण शासक था। तो जो कुषाण शासक जो सबसे महानतम हुए वो कौन हुए हैं? कनिष्क है वो महानतम ये कह सकते हो आप कुषाण शासक हुए हैं। 15वां क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन कि वन, कोयला, खनिज तेल और जल इनमें से कौन अजैव स्रोत है? तो वन, कोयला, खनिज तेल और जल, तो इनमें से अजैव है हमारा जल। जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं, तो जो बाकी बचते हैं वो जैव है और जल आपका अजैव स्रोत है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। हमारा इसी कड़ी में 17th क्वेश्चन है कि कृष्णा गोदावरी नदी की घाटी में तेल की संभावना वाला हाल में पाया गया क्षेत्र कौन सा है? तो वह आपका रावा ऑफशोर ब्लॉक है। वो कृष्णा गोदावरी नदी की घाटी में ये इस खोज की गई है कि वहाँ पर तेल होने की संभावना व्यक्त की गई है, तो वो क्षेत्र है रावा ऑफशोर ब्लॉक। और ये कहाँ पर है? कृष्णा गोदावरी नदी की घाटी में। ये भी पूछा जा सकता है कि रावा ऑफशोर ब्लॉक कहाँ पाया गया है या कहाँ पे पड़ता है? तो ये है कृष्णा गोदावरी नदी की घाटी में। और ये किस लिए फेमस है? कि यहाँ तेल पाने की जो संभावना है वो व्यक्त की गई है। तो वहाँ पर काम जारी है, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा 18वां भील। नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन है, भील, खोंड, कुकी और मुंडा में से कौन सी जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? 4 दी गई हैं हमारी, भील, खोंड, कुकी और मुंडा। तो इनमें से जो कुकी जनजाति है वो हमारी मणिपुर में पाई जाती है और जो भील जनजाति है वो राजस्थान की प्रसिद्ध है। खोंड और मुंडा, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खोंड और मुंडा जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो ये आपका आज का होमवर्क है। देखते हैं कौन कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर देता है, कौन सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन, बंदरगांव का उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम है। तो बंदरगांव का उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम है, तो ये देख लीजिए। पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ बताया गया है, तो पहला है आपका मछलीपट्टनम, दूसरा है चेन्नई, नागापट्टिनम और तूतीकोरन। पहला है मछलीपट्टनम, दूसरा चेन्नई, तीसरा नागापट्टिनम और चौथा तूतीकोरन। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है। जो बंदरगाह पड़ते हैं सबसे उत्तर में पड़ता है हमारा मछलीपट्टनम और सबसे दक्षिण में पड़ता है तूतीकोरन, और इनके बीच में जो दो आते हैं वो है चेन्नई और नागापट्टिनम। 20वां क्वेश्चन है कि सेंटा क्रूज कहाँ है? सेंटा क्रूज कहाँ है? तो मुंबई में एक घरेलू हवाई पतन को सेंटा क्रूज कहा जाता है। जैविकी का जनक कौन है? तो जैविकी का जनक कौन है? अरस्तु। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जो जाति है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये कहीं ना कहीं एचएससी में और रेलवे में ये 2-3 बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये रिपीट होते रहते हैं। तो हर परीक्षा के लिहाज से ये जो क्वेश्चंस है ये बेहद इम्पोर्टेंट है।
और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार ये हमारी एक वीडियो को लाइक करके आगे बढ़े, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन इससे मिले और वीडियो बनाने के लिए कुछ आपके ज़्यादा लाइक देख के और हौसला आता है और अच्छे से अच्छा मटेरियल हम आपके लिए लेके आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो इस चैनल को प्यार करते हैं, दिल से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे ऐसे मुझे पता है कुछ ऐसे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई सबसे तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो दिल से जुड़े हुए हैं और जिनको सच में हमारा मटेरियल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ साथ वीडियो को फेसबुक या ट्विटर या कहीं भी ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि जो हमारा ये छोटा सा एक चैनल है, मेरा एक प्रयास है उन भाई बहनों के पास पहुंचने का जो कि किसी कारणवश किसी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, उन तक कुछ मटेरियल मैं पहुंचा सकूं। तो इसमें मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, मेरे व्यूवर ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसी मेरी सोच है। तो प्लीज़ मुझे आप इस बात से प्रभावित होकर मेरी हेल्प करोगे, वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। और जो पहली बार आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि किस प्रकार सब्सक्राइब करना, और उसका कोई पैसा नहीं लगता है। 23वां क्वेश्चन है कि एरेकाइमा पाया जाता है। तो जो जलीय पौधे जो होते हैं, जलीय पौधों में जो एरेकाइमा पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 24वां, विटामिन ए के अभाव से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए के अभाव से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। बी की कमी से हमारा बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो आप ये कुछ है, और के की वजह से जो है रुधिर का थक्का नहीं बनता है। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे। कुछ जो हल्के हल्के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि लौंग क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो सूखी हुई पुष्प कलिका, ये जो फूल होते हैं, जो पुष्प होते हैं जो सूख जाते हैं, उन्हीं से लौंग बनती है, या कहीं इधर उधर नहीं लगती। एक सूखी हुई जो पुष्प कलिका है वही लौंग होती है। तो ये बच्चे काफ़ी गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लौंग क्या है? तो सूखी हुई पुष्प कलिका क्या है? जो लौंग कहलाती है। नेक्स्ट है प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार कैसे बनाई जाती है? तो जो टिन और लेड की जो मिश्र धातु होती है उससे सुरक्षा तार फ्यूज बनाए जाते हैं। क्यों? एक और क्वेश्चन है कि इसी का क्यों यूज किया जाता है इस मिश्र धातु का? क्योंकि इसका जो गलनांक है, गलनांक यानी जिस पे ये गल जाती है, इसका गलनांक तो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, क्योंकि यदि गलनांक और इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये क्या होती है? ये कह सकते हो आप, यानी इसमें से जो करंट है वो फास्टली मूव करता है और गलनांक कम होता है कि ताकि जब कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो वो जो फ्यूज है वो आपका टूट जाए, तो वो बीच की जो तार है फ्यूज की वो टूट जाए और जो हमारा विद्युत परिपथ है उसको कुछ हानि न हो। तो इसलिए ये टीन और लेड की मिश्र धातु से बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा 27वां क्वेश्चन, कैसे तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 28वां क्वेश्चन है कि ठोस छड़ का रेखीय प्रसार किस अवधि से मुक्त है? तो ऊष्मा प्रवाह की अवधि। तो ठोस छड़ का रेखीय प्रसार किस अवधि में मुक्त है? वो है ऊष्मा प्रवाह की अवधि। नेक्स्ट हमारा 29वां क्वेश्चन, धातु से बाधित की जाने वाली कैथोड किरणें उत्सर्जित करती है एक्स किरणों का। तो धातु से बाधित की जाने वाली कैथोड किरणें एक्सरे किरणें का विसर्जन करती हैं। उनसे कौन सी गैसें निकलती है? एक्स किरणें निकलती हैं। 30वां क्वेश्चन हमारा कि तीसवां क्वेश्चन है कि किस तरह के नेटवर्क में सभी साधन हब नामक एक साधन से संयोजित होते हैं और उसके माध्यम से संचारित होते हैं? तो उसको बोलते हैं
स्टार, क्या बोलते हैं, स्टार। तो स्टार एक इस तरीके का नेटवर्क है जिसमें सभी साधन हब नामक एक साधन से संचालित होते हैं और उसके माध्यम से ही संचारित होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, 30 क्वेश्चंस। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे बता देना, बाकी के क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चंस कैसे लगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।